विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्वन्दिते आर्तहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सर्वदा। नमो नमस्ते महामाये सुरपूजिते श्रीपते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत व पूजन का नियम इस प्रकार है। वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर लेना चाहिए। उस समय माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करें तथा श्री यंत्र का मन में स्मरण कर प्रणाम करें। संकल्प के समय माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप वैभव दायिनी हैं। मैंने सब ओर से निराश होकर आपकी शरण ग्रहण की है। मैं आपके व्रत करने का संकल्प लेता या लेती हूँ। आप मेरी मनोरथ को पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी मास या पक्ष के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। शुक्रवार लक्ष्मी का प्रिय दिन है। वैसे ही जैसे यंत्रों में श्री यंत्र लक्ष्मी को प्रिय है, संकल्प उतने ही व्रतों का लें जितने कर सकते हैं। जैसे 5, 7, 11, 21, 31, 51 या 101 व्रतों का संकल्प, अथवा कम से कम 7 शुक्रवार के व्रत का संकल्प तो अवश्य ही लेना चाहिए होगा। अंतिम शुक्रवार को विधिवत शास्त्र सम्मत रीति से व्रत का उद्यापन करें। उस दिन मिष्ठान में खीर अवश्य बनाएं। खीर माँ लक्ष्मी का प्रिय भोज्य पदार्थ है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पति पत्नी दोनों करें तो अत्युत्तम है, अन्यथा पत्नी को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत स्त्रियां करें तो शीघ्र सफलता मिलती है। यदि व्रत फलदायी सिद्ध न हो तो निराश न हो। प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर तब तक यह व्रत करते रहें जब तक कि मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाते। वैभव लक्ष्मी का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। फल अवश्य मिलता है, भले देर से ही सही। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। ऐसी लड़कियों को व्रत के प्रभाव से मनोनुकूल व्रत की प्राप्ति होती है तथा वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ध्यान रखें कि निष्ठा या श्रद्धा रहित व्रत का फल कभी नहीं मिलता। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत पुनः भी किसी अन्य मनोरथ पूर्ति के लिए किया जा सकता है। व्रत वाले शुक्रवार के दिन प्रातः से ही जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करते रहें। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को यात्रा पर जाना पड़ जाए तो उस दिन का व्रत न करके अगले शुक्रवार का व्रत करना चाहिए तथा माँ वैभव लक्ष्मी से व्रत भंग में बाधा पड़ने के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में ही किया जाना चाहिए। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री मासिक धर्म से हो या घर में छूतक हो तो उस शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने शुक्रवार के व्रतों का संकल्प लें उन्हें अवश्य ही पूरा करें। हर बार व्रत के दिन 1 या 5, 7 कन्याओं को भोजन कराएं तथा कुमकुम लगाकर उन्हें भेंट में दक्षिणा दें। व्रत समापन के समय 5, 7, 11, 21, 31, 51, 101 या जैसी श्रद्धा हो स्त्रियों को भोजन कराएं। वह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक व दक्षिणा भेंट में दें। उस दिन खीर अवश्य बनाएं। व्रत वाले दिन पूर्ण उपवास करें।
या एक समय भोजन करें अथवा दोनों समय फलाहार भी ले सकते हैं। यदि कोई व्रतधारी शारीरिक दृष्टि से निर्बल है तो वह दोनों समय भोजन कर सकता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजन संध्या समय करना उत्तम है। व्रत करता झूठ न बोले, किसी की चुगली न करे, न व्यर्थ की बातें करे, वरन जितना अधिक संभव हो जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करें। जितना अधिक उच्चारण किया जाएगा लाभ भी उतनी ही शीघ्रता से मिलेगा। यदि कोई स्त्री व्रत रखने में असमर्थ हो तो उसका पति इस व्रत को विधिवत कर सकता है। व्रत करने के पीछे लोभ लालच या किसी को क्षति पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए। भाव यही होना चाहिए कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। प्रिय भक्तों, व्रत वाले दिन वैभव लक्ष्मी पूजन हेतु श्री यंत्र को लकड़ी से बने पटरे पर लाल वस्त्र के ऊपर रखें तथा उसका विधिवत पूजन करें। यदि श्री यंत्र तांबे का व प्राण प्रतिष्ठित हो तो अत्युत्तम है। इसके अतिरिक्त एक ताम्र पात्र में स्वर्ण रजत का कोई आभूषण रखकर उसका भी पूजन करें। यदि स्वर्ण या रजत आभूषण पूजन में रखने की सामर्थ्य न हो तो प्रचलित 1 रुपये का सिक्का भी रखा जा सकता है। फिर माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण कर व्रत कथा पढ़ें। पूजन के पश्चात आभूषण तिजोरी में रखें व पात्र का जल तुलसी के पौधे में सींच दें या सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं, जबकि अक्षत पक्षियों को चुगने के लिए व्रत पर डाल दें। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त व पवित्र होकर पूर्वाभिमुख होकर पूजन करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी स्तुति का भी पाठ करें। प्रिय भक्तों, माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा इस प्रकार है। राघवगढ़ जैसे छोटे से गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी शीला के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। श्यामलाल जहाँ सरल स्वभाव का धर्म कर्म करने वाला था, वहीं उसकी पत्नी शीला भी पतिव्रता व माँ वैभव लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह अविवाहित समय से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा भक्ति भाव से करती थी। शायद उसी का प्रभाव था कि उसे श्यामलाल जैसा सरल स्वभाव का पति मिला। खैर, दोनों की जीवन गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। एक दिन श्यामलाल के मन में विचार आया कि सभी लोग मुंबापुरी जाकर कुछ समय बाद ही धनवान हो जाते हैं, क्यों न वह भी अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबापुरी जाए। उसने सुन भी रखा था कि जो मुंबापुरी की धरती पर कदम रखता है उसका भाग्य बदल जाता है। शायद उस धरती का ही कोई चमत्कार हो। अगले दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा किया और मुंबापुरी जा पहुंचा। पहले तो उसने एक बनिए के यहाँ नौकरी की। 1-2 साल तक नौकरी करने के बाद उसने लकड़ी की पेटियां बनाने का अपना ही कारोबार शुरू कर लिया। वह दिन रात मेहनत करता। भाग्य ने भी उसका साथ दिया। भाग्य साथ भी उसी का देता है जो लग्न निष्ठा से परिश्रम पूर्वक व ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ धनार्जन करता है। देखते ही देखते श्यामलाल ने मुंबापुरी में ही मकान बना लिया और दुकान भी खरीद ली। फिर एक दिन वह अपने परिवार को भी वहां ले गया और स्थायी रूप से वहीं बस गया। उसका गृहस्थ जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। मुंबापुरी में श्यामलाल जैसे अनेक परिवार थे जो देश के विभिन्न भागों से आकर यहाँ बस गए थे। उस व्यस्ततम नगरी में किसी को भी किसी से
कोई मतलब नहीं रहता था। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। शीला व श्यामलाल संध्या समय लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी जाया करते थे। यह उसका नियम सा बन गया था। उनके 2 बच्चे थे। इस तरह परिवार भी छोटा ही था। दिन में जब श्यामलाल अपने कार्य व्यवसाय पर चला जाता तो शीला गृहस्थ को कुशलतापूर्वक संभाल लेती। वह दोनों बच्चों के साथ खाली समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन भी किया करती थी। समय अपनी गति के साथ गुजरता रहा। श्यामलाल के पास अब पैसा भी बहुत हो चुका था और कुछ गलत दोस्त भी बन गए थे जिनका काम ही गलत मार्ग पर चलना था। वे मांस मदिरा का सेवन करते, गंदे स्थानों पर जाते। उन दोस्तों का प्रभाव धीरे धीरे श्यामलाल पर भी पड़ने लगा। प्रायः ऐसा होता ही है कि जब किसी के पास धन का अंबार लगने लगता है तो वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। श्यामलाल को भी शायद धन का गर्व होने लगा था। पहले उसका नियम था कि वह समय पर घर आ जाया करता था और बच्चों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत किया करता था। लेकिन जब से उसने अनैतिक मार्ग को अपनाया तभी से वह घर भी देर से पहुंचने लगा और मदिरा पान करना उसका नित्य नियम सा बन गया। उसकी पत्नी शीला भी उसे बहुत समझाया करती थी कि वह गलत लोगों का साथ छोड़ दे, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। आखिर एक दिन वही हुआ जो होना था। वह अपने व्यवसाय स्थल पर पहुंचा और दुकान खोली तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। न विक्रय के लिए कोई सामान था और न ही उसका गल्ला दुकान में था। एक ही रात में उसकी सारी दुकान लूट चुकी थी। वह मायूस होकर घर लौट आया और सारी स्थिति पत्नी को बता दी। गलत मार्ग चलने का परिणाम भी गलत ही होता है। उसकी पत्नी ने उसे धैर्य बंधाया और पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा के पास चली गई। उस पर जब भी कोई विपदा आती थी वह उस वृद्धा के पास चली जाती। वृद्धा भी उसे कोई न कोई समाधान सुझा दिया करती थी। वृद्धा ने शीला से कहा, बेटी तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। माँ वैभव लक्ष्मी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माँ में तेरी श्रद्धा तो है ही। तू एक काम और कर। माँ के व्रतों का जितनी तेरी श्रद्धा हो उतने का संकल्प कल प्रातः ही ले ले। कल वैसे भी अच्छा वार शुक्रवार है। इस पर शीला ने कहा कि माँ जी, लेकिन व्रत की विधि व पूजन आदि के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती। कैसे कर पाऊंगी माँ का व्रत? वृद्धा बोली कि इसकी चिंता तू न कर। मुझे मालूम है व्रत पूजन की विधि, मैं तुझे बता दूंगी। वृद्धा के कहने पर शीला ने माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रतों का संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के कुछ ही दिनों बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अगले बृहस्पतिवार के दिन वह वृद्धा के पास गई और व्रत पूजन विधि पूछने लगी। वृद्धा ने उसे बताया कि बेटी तू कल सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना और कल जय माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का जितना जाप कर सके करना। किसी की चुगली मत करना, झूठ मत बोलना। सायकाल पूर्व दिशा की ओर मुँह रहे। आसन इस ढंग से लगाना। फिर सामने पटरे पर कोई स्वच्छ या नया लाल वस्त्र बिछाकर उस पर ईशान कोण में चावलों की ढेरी लगा देना। उस ढेरी पर जल से भरा तांबे का पात्र, कलश या लोटे को रख कर उस ताम्र पात्र पर एक कटोरी रख देना। उस कटोरी में कोई आभूषण रखना और घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती जलाना। वैसे तो माँ के अनेक रूप हैं, लेकिन माँ को श्री यंत्र अतिशय प्रिय है। अतः तू सबसे पहले पूजन स्थल पर श्री यंत्र को रखकर उसका पूजन दर्शन करना तथा माँ के विभिन्न स्वरूपों का भी ध्यान करना। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना। इतना करने के पश्चात कटोरी में रखे आभूषण आदि का हल्दी व कुमकुम तथा अक्षत चढ़ाकर पूजन करना और
माँ को प्रिय लाल रंग का पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य के रूप में कोई भी मीठी वस्तु या फल रखना। इसके बाद प्रसाद सबको, विशेषकर कुंवारी कन्याओं को बांटकर परिवार के लोगों को देना, फिर स्वयं ग्रहण करना। यदि तेरी श्रद्धा हो तो एक समय भोजन करना या दोनों समय फलाहार ही करना। संध्या को सूर्य छिपने से पहले ही माँ की व्रत कथा की जाती है। यह ध्यान रखना, कथा व पूजन करके ताम्रपात्र का जल तुलसी के पौधे में सींच देना या सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। पूजे हुए चावल पक्षियों को डाल देना। यही शास्त्रीय विधि है माँ के व्रत पूजन की। ऐसा करने से माँ वैभव लक्ष्मी तेरे सारे संकट दूर कर देंगी। तू माँ पर भरोसा रख। शायद तुझे नहीं पता कि इस व्रत के प्रभाव से कंगाल भी धनवान हो जाता है, कन्या को योग्य वर मिलता है, बंद कारोबार खुल जाता है, जिसके संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी दीन वत्सला बड़ी कृपालु है। शीला सब विधि जानकर घर लौटी और वृद्धा के बताए अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत व पूजन शास्त्रीय विधि से बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया। उस रात जब उसका पति घर लौटा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। शीला ने कारण पूछा तो उसने बताया कि शीला, तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जिन गलत लोगों के साथ मैंने इतना समय गलत मार्ग पर चलते हुए गुजारा था, उन्हीं लोगों ने मेरा सारा सामान व गल्ला चुराया था। आज वे मेरे पास आए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे तथा गल्ला व सारा सामान कल लौटाने का वचन दे गए हैं। शीला के आश्चर्य की सीमा न रही। वह माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई और गदगद होकर अपने पति श्यामलाल से बोली कि देखो, ये सब माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन व व्रत का ही चमत्कार है। लो, आप भी माँ का प्रसाद ग्रहण करो। श्यामलाल ने भी बड़ी श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया और उसने भी पत्नी शीला के साथ ही माँ के व्रत पूजन का संकल्प लिया। इस प्रकार माँ के चमत्कार के फलस्वरूप श्यामलाल व शीला के जीवन में पुनः खुशहाली छा गई। उस दिन के बाद वे दोनों पति पत्नी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन श्रद्धा व भक्ति से करने लगे। 21 शुक्रवार के व्रत कर लेने पर अंतिम शुक्रवार को उन्होंने उद्यापन किया। उस दिन उन्होंने खीर, पूरी व अन्य पकवान बनाए, नारियल पधराया और 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर दक्षिणा दी तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन की 21 पुस्तकें भी भेंट में दी। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने हमारे संकट दूर किए हैं, उसी प्रकार सब लोगों के संकट दूर करना, दरिद्री को धनवान बनाना, कुंवारी कन्या को योग्य वर देना, संतानहीन को संतान देना। हे माँ, आपकी लीला अपरंपार है। आप बड़ी कृपालु हैं। जो कोई भी माँ वैभव लक्ष्मी की इस व्रत कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर माँ की असीम कृपा रहेगी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, माँ वैभव लक्ष्मी की कथा संपन्न होती है। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।